बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन जैसे कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी रौरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई, लेकिन जानकारी लेवे के आगे चलू हमारी देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषकों को दिया जाता है अनुदानित दर पर संकर बीज। पशुपालक रखें पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के कृषकों के कल्याणार्थ कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना। इस योजना के तहत धान, मक्का, ज्वार, सरसों एवं सूर्यमुखी के संकर बीज सूचीबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर दिए जाने का प्रावधान है। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में या डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। मटर की फसल में इन दिनों चूर्ण लासिता रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप की संभावना रहती है, जिसमें कि मटर के पौधों में सफ़ेद चूर्ण जैसा लग जाता है, जिससे कि पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और फलन प्रभावित होता है। पाउडरी मिल्ड्यू से अधिक प्रकोप से पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए सल्फर युक्त दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना अच्छा होता है। अन्य समस्याओं के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलला। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रोरेमन की जानकारी देवत ही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।
सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी और आज कर जो सफल किसान हैं उनका नाम है सुदेमी देवी और रहे वाला हैं देवघर के पंदम बेहरा के। तो भाई सुदेमी देवी जी हैं ई का ऐसा काम करत हैं कि इनका नाम हो गलक। तो समेकित कृषि से ये अपन आमदनी के कैसे बढ़ात हैं और अपन जे कार्यक्रम है जे अपन छुआ मन के पढ़ाई लिखाई देखभाल सब के सुंदर ढंग से करत हैं एक बारे में जानकारी। तो चलू हमने चलत थी देवघर और सीधे उनकर से जानकारी लेवा थी। समेकित कृषि झारखंड के किसानों के लिए एक वरदान की तरह है। समेकित कृषि में किसान खेती के साथ कम लागत में अपनी कम भूमि के हिस्से में ही ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। इन्हीं बातों के साथ देवघर जिले के पदन वेहरा की रहने वाली सुदमी देवी ने खुद को समेकित कृषि से जुड़ा है। आज बेहतर तरीके से ये कृषि कार्य को संपन्न कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की आधी से अधिक आबादी कृषि कार्य कर अपने जीविकोपार्जन का कार्य करती है। महिला भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अपने रोज़मर्रा के कार्य के साथ साथ कृषि कार्य कर अपनी आमदनी को बढ़ा रही है। इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं देवघर जिला के पंदन वेरा गांव में और हमारे साथ एक ऐसी महिला किसान है जो कृषि कार्य के साथ साथ मछली पालन और गेंदा फूल की खेती कर रही है, गौ पालन का कार्य कर रही है, बकरी पालन का कार्य कर रही है और अपनी आमदनी को बढ़ा रही है। आइए इनसे हम जानते हैं कब इतनी सारी कामों को ये कब से कर रही है और इनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आइए इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुदेमी देवी। और आप किस सखी मंडल से जुड़ी हुई हैं? हाँ, माँ जसोदा सखी मंडल। अच्छा, आप सखी मंडल से कब से जुड़ी हुई हैं? 3 साल से। 3 साल से जुड़ी हुई हैं। अगर 3 साल पहले की बात करते हैं तो 3 साल पहले आपके घर की स्थिति कैसी थी? अभी तो जब जुड़े हैं तब हमको ठीक स्थिति है। नहीं, पहले की स्थिति कैसी थी? जब पहले इतना सुधार नहीं है। घर की स्थिति गरीबी में? हाँ, गरीबी में है। क्या समस्या थी उस समय? समस्या ढेरी कुछ का है, पैसा कौड़ी थी सबको। खेती गृहस्थी इतना बढ़िया से नहीं होता है लेकिन या इतनी बढ़िया से वैसे खेती गृहस्थी। अच्छा, मतलब पैसा का भी काफ़ी दिक्कत? हाँ, पूरा दिक्कत है। दीदी, हम देख रहे हैं कि आप जो है पीछे जो गेंदा फूल का खेती कर रहे हैं, तो मन में कैसे विचार आया गेंदा फूल के बारे में? गेंदा फूल वही सखी मंडल अथी से लिए हैं और लेकर के और बीज लेकर के और उसको हम रोपे हैं। यही बेटे से नहीं कोड़ खुश कर रहा है। कितना खेत में आप कर रहे हैं गेंदा फूल की खेती? यही 3 कट्ठा लगभग है। 3 कट्ठा में कर रही हैं। और गेंदा फूल की खेती के अलावा क्या क्या कार्य कर रही हैं? गेंदा फूल करने के बाद यही घास है, चारा। अच्छा, चारा जो है वो भिंडी है, कद्दू है, यही सब है, मछली है, सबको कर रहे हैं। गौपालन भी करती हैं? हाँ, गाय है, बकरी है। कृषि का क्षेत्र काफी वृहद और मुश्किलों भरा होता है, लेकिन वर्तमान समय में कृषि को नया रूप देने की कोशिश की जा रही है ताकि कम मेहनत में किसान भाइयों को बेहतर लाभ मिल सके। आज समेकित खेती को बेहतर साबित किया जा रहा है ताकि किसान पहले से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो कहाँ से बीज ये सब कहाँ से मिला आपको? यही ग्रुप से। ग्रुप से? हाँ, लोन दिया, लोन से खरीद के लगाए हैं। अच्छा, आपको लोन ऋण मिला? हाँ, लोन ऋण दी। अच्छा, तो ऋण की बात करते हैं दीदी, लोग अक्सर बैंक से भी ऋण लेते हैं तो काफ़ी सारे कागजात जमा वहाँ पे करने पड़ते हैं, लेकिन आप ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, ग्रुप से जुड़कर आप ऋण लेती हैं। तो कोई महिला या सखी मंडल की महिला जो है अपने ग्रुप के माध्यम से ऋण लेना चाहती है तो क्या उसके लिए नियम कानून क्या है? किस तरीके से ऋण लेना है, कैसे उसको लौटाना है? बैठक करते हैं, हफ्ता बैठक करके वही सबको ऋण लेता है, फिर उसको लौटाता है, यही सब करता है। कितना ऋण ले सकते हैं आप उससे? जितना जिसका ज़रूरत है। कितना अधिकतम कितना ले सकती हैं? जितना जरा ऋण लेने से होता है उतना लेता है। आप कितना ऋण ली? हम लिए हैं 30-40 हज़ार। 40,000 रुपये? तो 40,000 रुपये ऋण लेकर आप क्या कर रही हैं? यही बीज, यही घास लगाए हैं, यही फूल लगाए हैं, भिंडी लगाए हैं, कद्दू लगाए हैं, मछली, सब कुछ कर? यही सब। अच्छा, मछली से फायदा हो जाता है 60-70 हज़ार साल में। अच्छा, अगर हम खेती की बात करें दीदी, आप बता रहे हैं कि सब्जी की भी खेती करते हैं, गेंदा फूल की खेती करते हैं और अपने मवेशी के लिए जो है आप घास भी लगा रही हैं। तो खेती करने की सिंचाई बड़ी ज़रूरी है। सिंचाई की क्या व्यवस्था है, कैसे सिंचाई करती हैं? यही चलाते हैं कुइयाँ से। यही कुइयाँ है बगल में, उधर है, इधर है, सगरे कुआं है, कुआं से मशीन से चलाता है। सुदमी देवी जैसी महिलाएं आज ग्रामीण परिवेश में रहकर भी खुद को आजीविका से जोड़कर सशक्त बना रही हैं, जिससे न सिर्फ इनका अपना विकास हो रहा बल्कि क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। इसके साथ ये देश के विकास में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। मेरा नाम दिवाकर कुमार यादव है, ग्राम पंदन बेरा, शंकरी पंचायत। मेरे माँ यशोदा आजीविका सखी मंडल से जुड़ी हुई है
अच्छा, आपकी माँ जो है जीविका मतलब कि महिला ग्रुप से जुड़ी हुई है। पहले की बात करते हैं जब आपकी माँ महिला ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं थी, उस समय आपके घर की स्थिति कैसी थी? उसमें हमारा घर का स्थिति अच्छा नहीं था। पक्का मिट्टी का घर था। उसमें हम लोग बढ़िया से कपड़ा लत्ता नहीं पहन पाते थे, बढ़िया से अन्न नहीं मिलता था। अब समूह से जुड़ने के बाद 2 साल से समूह से जुड़ने JSLPS से जुड़ने के बाद मेरा धीरे धीरे मतलब कृषि पशुपालन मत्स्य से धीरे धीरे सुधार होने लगा है। मैं चौधरी चरण तांती और JSLPS में फील्ड थीमेटिक कोऑर्डिनेटर देवघर प्रखंड में पदस्थापित हूँ। करीब 2 साल से जब ये इस गांव में समूह का निर्माण हो रहा था, समूह से जुड़ी और जब एग्रीकल्चर का यहाँ कुछ नए तकनीक का प्रयोग होने लगा तो हम गांव भ्रमण के दौरान इनसे मेरी परिचय हुई। और सुदेवी देवी जी प्रारंभिक आपकी मुलाकात हुई जी, उस समय उनकी स्थिति कैसी थी, कितनी उनको क्या समस्या थी उस समय? देखिए, समस्या की अगर बात करें तो आर्थिक रूप से काफ़ी बिखरे हुए थे और ये लोग समूह में जब जुड़ी तो फिर धीरे धीरे इनका आर्थिक गतिविधि के बारे में इनके पास पहले से ये सारे रिसोर्सेज थे, ज़मीन था, तालाब था, लेकिन क्या था कि उनका उपयोग सही ढंग से ये लोग नहीं कर पा रहे थे। समूह में बैठक में आई, AKM भी हमारे यहाँ उस बैठक में आके नए कृषि तकनीक के बारे में दीदी लोग को जानकारी दी और उसमें से कुछ दीदी जो इस चीज़ को समझे और इनसे जुड़कर लाभान्वित भी हुई। समेकित कृषि प्रणाली अपनाकर किसान अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। समेकित प्रणाली से पूरे साल फसल लिया जा सकता है। इस खेती में किसान हर माह आमदनी कमा सकते हैं। इस योजना के तहत किसान भाई मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन इत्यादि के साथ साथ खेती और बागवानी से जुड़ रहे हैं। अगर हम खेती की बात करें तो पहले भी किसान खेती करते थे, लेकिन वो जो पुराना तरीका था अब हाँ। तकनीक में काफ़ी बदलाव आ गया है, नया तकनीक आ गया है। नए तकनीक से जुड़कर किसान जो है अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। तो आप नए तकनीक पहले इतना दिक्कत होता है और इतना फायदा नहीं होता है, अब नया तरीका से होता है पूरा फायदे होता है। क्या नया तरीका कैसे आप करती हैं? यही सब चीज़ डालता है, क्या? वही जैविक खाद का सब डालता है तो फायदा होता है। अच्छा, यदि खेती करने के लिए यंत्र बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारे पास यंत्र नहीं होगा तो हम खेती नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास कौन कौन से यंत्र हैं? मशीन कौन कौन सा आपके पास है? मशीन तो हमको पास है, क्या बताइए? होंडा बाबू पंपर सेट करता है ना, वही से पटाता है। और स्प्रे मशीन ये सब? हाँ, मशीन दवाई छिड़काने वाला। अच्छा, और कुदाली से भी? हाँ। अच्छा, तो कहाँ खुद से खरीदी है, सरकार आपको दी? नहीं, ग्रुप से दिया। ग्रुप से मिला है। आपका परिचय? मेरा नाम वशिष्ठ कुमार सिंह हुआ। हम देवघर JSLPS के BPM हुए। यहाँ सुदेवी दीदी का जो सवाल है तो उनका जो हमने अध्ययन किया था कि उनकी आर्थिक स्थिति पूर्व में जब हमारे समूह से नहीं जुड़ी थी तो अच्छी नहीं थी। खान पान हो, उनका रहन सहन हो, उनकी आर्थिक स्थिति हो, पहनावा ओढ़ावा हो, अच्छी नहीं थी। तो जब हमसे जुड़ी तो उनको हमने प्रेरित किया कि देखिए दीदी, गांव में जो है बकरी पालन होता है तो वो ATM के रूप में काम करता, तो कुछ बकरी पालन करिए, गाय का पालन करिए और आपका जो खेती है वो खेती करिए। तो बताओ रौरेमन के सुदेवी देवी से मिल के कैसे लागलक? बेस लागलक नहीं भाई, महिला हो के इतने बड़ काम करत हैं तो रौरेमन तो कर ही सकीला। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। आज दूसर जानकारी है, ये भी बहुत बढ़िया जानकारी है। इके जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि मुर्गी के चूजा मन के देखभाल कैसे करब, इकर रोग कर बारे में, इकर बचाव के बारे में कैसे करब, इकर जानकारी देवत हैं जो डॉक्टर साहब हैं विशेषज्ञ। उनका नाम है संजय कुमार। तो मुर्गी के जो चूजा मन होएला उकर देखभाल, उकर रोग, उकर बचाव के बारे में जानकारी चाहिए। तो चलो अब सीधे चले थे डॉक्टर साहब से जानकारी लेवा थी। आज हम आप पहुँचे हैं दुमका जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं मुर्गियों के चूजों की देखभाल व मुर्गियों में होने वाले रोग व बचाव। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार किसान बंधु। सबसे पहले अगर मुर्गियों के चूजों की बात करें, वो काफ़ी कोमल होते हैं, उनकी देखभाल अगर सही तरीके से नहीं की जाए तो उनमें जो मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाता है। जी, आपने सही कहा। चूँकि ये जो चूजे निकलते हैं ये अंडर डेवलप्ड रहते हैं, एक तरह से पूरी तरह जो विकसित प्राणी होना चाहिए वो होते नहीं हैं। सभी अंग विकसित हो रहे होते हैं और उसके साथ साथ अंग के साथ साथ जो उनकी जो रक्षा कवच है, जिसको हम लोग पंख बोलते हैं, वो भी पूरी तरह से निकले हुए नहीं रहते हैं।
तो जिनके चलते बहुत सारे जो स्ट्रेस फैक्टर है उसके चलते मुर्गियों में काफ़ी मृत्यु दर, अगर देखभाल सही से नहीं हो तो मृत्यु दर की संभावना काफ़ी बनी हुई रहती है। तो इससे लिए सबसे पहला जो मुर्गी जो लाते हैं आप, चूजा जो आ रहे हैं, तो सबसे पहला है कि उसके उष्मा रोधी क्षमता उसमें लाने के लिए ऊपर से हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, चाहे वो आप बल्ब के रूप में दें या कोई अंगूठी के रूप में दें, क्योंकि जो इनका टेम्परेचर है वो पंख नहीं रहने की वजह से मेंटेन करने के लिए आपको कृत्रिम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उसके बाद जैसे ही चूजा ला रहे हैं तो उसको आपको पहले शुरुआत में जो आपका जो घर है वो काफ़ी आपका अच्छी तरह से साफ़ सुथरा, और जो ब्रूडर जो बोलते हैं या चिक गार्ड बोलते हैं वो व्यवस्थित जगह पर होना चाहिए। उसमें फीडर और जो वाटरर होता है वो अपना पहले से व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। जो स्पेस होता है वो प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। 2 स्क्वायर इंच और 1 स्क्वायर इंच प्रति चूजे की तरफ से उसको फीडर और वाटर का स्पेस मिलना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग उसको चूजा को लाते हैं तो पहला है कि ग्लूकोज का पानी पिला करके उसको रखते हैं, और थोड़ी देर के बाद 2 से 3 घंटे के बाद फिर उसको हम लोग चावल के टुकड़े और इसका मकई के टुकड़े, बेसिकली अगर नहीं है चावल तो मकई का टुकड़े हम लोग उसको प्लेट पर देते हैं, या आपका जो नीचे आपका अखबार का पन्नी रहता है उसमें देते हैं ताकि वो खा सके। और इसके साथ साथ इसको आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर और एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन विमरल वो आपको पशु चिकित्सक की सलाह से इसको दिन में एक बार आप मल्टीविटामिन दें, और एक शाम में पीने के लिए एंटीबायोटिक के रूप में आपको देना पड़ेगा। नियोमाइसिन या और भी बहुत सारे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वगैरह होते हैं तो उसको देना चाहिए। मतलब कहे तो चूजों की देखभाल बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जी। उन्हें दवा भी देना है जी। और डिहाइड्रेशन ना उनके लिए नमक पानी चीनी का घोल भी देना है ताकि उनका विकास सही तरीके से हो, और एक ऊष्मा भी देना है ताकि उसमें गर्माहट फील करें और उनका निरंतर विकास हो सके। ये तो चूजे की देखभाल की बात आपने कही डॉक्टर साहब। अगर मुर्गियों में होने वाले रोग बचाव की बात करते हैं तो गर्मी का मौसम भी आ गया है, तो कौन कौन से रोग होते हैं मुर्गियों में, उनका देखभाल किस तरीके से किया जाए, और रोग होने से पहले अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो कब वैक्सीनेशन करना चाहिए? जी, तो ये इसमें है कि सबसे पहला तो है कि इसमें जैसे मुर्गियों में हम लोग का एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना, मतलब बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। तो चूजों में बहुत सारी बीमारी लगती है, जैसे रानीखेत हो गया, गम्बोरो हो गया, मेरेक्स डिजीज़ हो गया, बेसिकली ये आपका चूजों में लगती है। और इसके बाद जैसे उम्र बढ़ता है तो उसके बाद कॉलरा, टाइफाइड और चेचक, बहुत सारे की और बीमारी होती है। लेकिन जो शुरुआती स्टेज में रहते हैं मुर्गी चूजे, तो उसमें जो रानीखेत ही बहुत ही एक विषाणु जनित जो संक्रामक रोग है, इससे बचने के लिए 3 से 5 दिन के अंतराल पर उसको हम लोग लसोटा का टीकाकरण करते हैं, और उसके बाद 3 सप्ताह या 3 से 4 सप्ताह के बाद इसको R2B का टीका हम लोग बूस्टर डोज देते हैं। तो ये तो हुआ। और सबसे पहला है कि जिस दिन चूजा निकलते हैं उसी दिन हम लोग मेरेक्स का भी टीका उसको लगाना चाहिए, जो कि आपका अगर कंपनी से आ रहे हैं तो कंपनी वाले लगा लेते हैं। तो सबसे पहला डे ओल्ड पर मेरेक्स, 3 से 5 दिन की उम्र पर उसको लसोटा, और 10 से 14वें दिन की उम्र पर उसको गम्बोरो, एक बहुत ही भयंकर डिजीज़ होते हैं, IBD जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़। तो इससे बचने के लिए, गम्बोरो से बचने के लिए 10 से 14 दिन के उम्र पर इसको हम लोग गम्बोरो का टीका लगाते हैं। तो बेसिकली आपको टीका तो लगाना ही चाहिए, और उसके बाद फिर चेचक का भी लगा सकते हैं, कोराइज़ा का भी लगा सकते हैं। तो वो उसकी उम्र जो है 6 से 8 सप्ताह के अंतराल पर चेचक, कोराइज़ा, टाइफाइड, ये 6 से 8 सप्ताह की उम्र पर इसको हम लोग लगाते हैं। तो बेसिकली आपको इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। और अभी जैसे कि आपने बताया गर्मी का मौसम आ रहा है, सही बात है, और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने के वजह से इसमें स्ट्रेस बढ़ती है। तो पशुपालकों को चाहिए, मुर्गी पालकों को चाहिए कि एंटी स्ट्रेसॉल, है ना, बहुत सारा स्ट्रेस को हटाने वाला हमारे दवा आते हैं, तो वो आप ज़रूर उसको पीने के लिए उसको अवेलेबल कराएं। और पानी जो होगा हमेशा उसको आप ठंडा पानी पीने के लिए दें। दिन में 3 बार 4 बार उसको बदलना पड़ेगा ताकि पानी जो है वो ठंडा अवेलेबल
मिल सके। घर का है जो कि आपका रोशनी धूप की किरण अंदर नहीं चाहिए जाना चाहिए, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, काफ़ी इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन अगर नहीं करेगा तो स्ट्रेस से, हीट स्ट्रोक से वो मुर्गी मरने भी लगती है। तो आप गर्म ज़्यादा अंदर ना रहे, हवादार होना चाहिए। रात में आप सारे जो आपका बोरा लगाए हुए हैं रोकने के लिए, या गर्म हवा लू को रोकने के लिए जो आपने बोरा दिया हुआ है उसको हटा दें। और गर्मी के दिनों में जैसे ही हमारा अभी लू चलता है तो बोरा को आपको समय समय पर उसको ठंडा भी करते रहना होगा। वेंटिलेशन का आपको ज़रूर ध्यान रहना होगा। अगर वो रोशनदान नहीं रहेगा तो अंदर में ह्यूमिडिटी, अगर पानी आप डाल रहे हैं बोरा में तो वो अंदर में ह्यूमिडिटी बढ़ के फिर वो आपको दिक्कत परेशानी मुर्गी को हो जाएगी। तो ये सब बिंदुओं को ध्यान दें। दाना जो आप दे रहे हैं, दाना को देते समय हल्का भिंगा लें, पहले से भिंगाना नहीं है, हल्का भिंगा के उसको देना है। और मल्टीविटामिन्स तो ज़रूर ही दें उसको पीने के लिए। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये दुयो जानकारी रोरे कैसे लागलक भाई? बेस जानकारी है नहीं, और कहे कर मतलब है कि अगर इस जानकारी को रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो रोरे मन। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या तो जरूर लिखे के है भाई। तो लिखो पिन कोड संख्या बताया देवा थी। पिन कोड संख्या है 834001। एगो और जानकारी देवे के है किसान भाई बहन मन कहाँ ना सन, मगर ओकर लिए चिंता करे की जरूर नखे कि रौरे मन के जो पसंदीदा कार्यक्रम है कृषि दर्शन, अगर छूट गलक तो परेशानी के बात नखे। रौरे मन अपन मोबाइल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के दोहराए के पाए सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो, मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।